दोस्तों, इंसान के इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की किताब आप जानोगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स को की सफलता की ओर ले पाते हैं। आइए देखते हैं कि आप अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के फायदे क्या है? जैसे आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। अच्छी मेमोरी से आप नॉवेल्स, किस्से, कहानी आदि भी लिख सकते हो। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई तो आप उसे नॉवेल में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब आपको वो घटना याद हो। इम्प्रूव कंसंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कंस्ट्रक्शन से है। जब तक आप फुल कंस्ट्रक्शन से किसी की बात नहीं सुनते तो आप उसे याद नहीं रख पाओगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी कंजक्शन पावर बढ़ाइए। कंजक्शन पावर बढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटा दे। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फोन पर मैसेज आदि चेक न करें। ये सब आपका ध्यान बटा देते हैं, जिससे आप ठीक से कंजक्शन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे? कंस्ट्रक्शन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक। अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंस बच्चे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है। उन्हें आंसर याद रह जाते हैं। अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी कदर करते हो, फिर वे भी आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यूज में भी करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसलिए मेमोरी होने के बहुत फायदे हैं। इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। सबसे पहले पर्पस ढूंढे। यह सोचे कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पज हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अपनी अच्छी जॉब मिल सकेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकेंगे। इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर्स बोरिंग भी लगते हैं। ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना ले। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहे। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चंस करे, लेकिन स्पीकर से एक के बाद क्वेश्चन न पूछने लगे। इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहिए। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगा। कोरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहे। यह सोचे कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या इसमें चेंज करने का क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक्स से आप अपनी कंस्ट्रक्शन कई गुना बढ़ा जाएंगे। इससे आप ज्यादा ग्रेप्स पाएंगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाएगी। क्रिएट फनी इमेजेस। अगर आपके कोई चीज याद रखनी है तो उसके ब्रेन में फनी पिक्चर बना ले। हम फनी चीजों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीजों को जल्द ही भूल जाते हैं। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी सीन्स याद रह जाते हैं तो आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल ले लिया और सोफिया से सोफा बना लिया। ऐसे फनी पिक्चर्स बनाने के लिए आप अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंस। आप जब पिक्चर बनाए तो वह आपके पांचों सेंस में से किसी को प्रभावित करेगी, जैसे आंख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। एक्सग्रेट। आप इमेजिन की जा रही चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा कर सोचे। जैसे ऊपर वाले केस में बुल को हाथी जितनी बड़ा देख सकते हैं तो उसके सींग भी बहुत लंबे इमेजिन कर सकते हैं। एनर्जी। आप पिक्चर में एनर्जी भी लाए, जैसे बेल अपने सींगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी इमेजेस आपको बहुत ज्यादा याद रखेगी। सॉफ्ट इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगराइज। जब भी आपको चीजों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगराइज में डिवाइड कर ले कि एक कैटेगरी बनाए और उन्हें साथ में याद करे, जिससे वे आपको देर तक याद रहेगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हो तो आप उनमें पहले कैटेगरी में डिवाइड कर ले। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रिपेटिल को अलग अलग से याद करें। ऐसे ही
इंसेक्ट्स को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीजों को आसानी से याद कर पाता है और उसे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। यूज साउंड एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। बहुत बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप्स या उसकी साउंड्स कैसी है यह देखें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता है, इसलिए आप उस स्टैंड को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा याद रहेगा। बहुत से नंबर्स जानिए पहचाने साउंड्स करते हैं, जैसे 24 आपकी चाबी जैसा सुनाई देगा। जैसे ही बहुत से नंबर्स में भी आप ऐसे साउंड देखिए और जो भी चीज आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। 4C ट्रिक्स टू रिमाइंड नेम्स। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, इससे कई बार एम्प्रेस्ड भी हो सकता है। इसलिए लेखक ने याद करने के लिए 4C तकनीक बताई है जो इस प्रकार से है। कंसंट्रेट। जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसको ध्यान से सुनिए। एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से नाम का इमेजिन पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसका नाम याद हो जाएगा। क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेजिन बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे एक कमल पर बैठा देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। कनेक्ट। अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसके नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेजिन से आप उस आदमी का नाम हो फेस कभी नहीं भूल पाओगे। कंटिन्यूअस यूज। उस आदमी का नाम आप डायरी या फोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी से मिले तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। रिवाइज। रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीजों याद ही नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पीच रिवीजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीजों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हम जरूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म्स मेमोरी को लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक और घर जाकर रिवाइज करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठे तो भी रिवाइज करें। इससे स्लिप में भूल गई चीजें आपको फिर से याद आ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7th डे को फिर से रिवाइज करें, फिर 14 डेज को रिवाइज करें, फिर 30 को रिवाइज करें। इस प्रकार इतने रिवाइज कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे। स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं। हम चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखों बंद करके और यह बताओ कि कमरे में क्या क्या चीज पड़ी हुई है, आप देखेंगे कि आपने हर चीज रोज देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीजें वहां पर है और वे कहाँ पड़ी है। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं, हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप यह विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीफ में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है, अगर वह शुरू में यह मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, सच में ही वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को यह कमांड दे दी। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प नहीं कर सकता। इसके विपरीत
विपरीत अगर वह आदमी यह कहे कि मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे खुद पर विश्वास है, वह सच में ही स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ अगर आप कुछ शुरू में ही मान लेते हैं मुझे ये नहीं याद होता, ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। ये कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उससे लगेगा कि सच में ही आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखें। यह कहे कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दिन वह दिन भर बढ़ती जा रही है। इससे आपको सबकॉन्शियस ब्रेन को यह कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा, फिर वह सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्टीमेट मेमोरी समरी इन हिंदी सुनकर आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिले होंगे। इन पर अमल करना शुरू कीजिए, इससे आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाएंगे। अपना समय देने